और ये आपका प्लांट है। एनर्जी यहाँ से आ रहा है, फिर धीरे धीरे सर्कुलेट हो रहा है ऐसे, यहाँ फिर यहाँ अपेक्स कंज्यूमर है, फिर लास्ट में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, राइट। ये तो समझते हो डिकम्पोजिशन। एनर्जी यहाँ से चालू हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, डिकम्पोजिशन के बाद क्या हो रहा है, एनर्जी तो खत्म हो गया अभी वहाँ तक, जो भी है वो इन्वायरमेंट में चली गई, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, फंगी बैक्टीरिया सब डिकम्पोजिशन करेंगे, यहाँ साइकिल आपकी एनर्जी की खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर और एनर्जी आ रही है, मतलब जो डायरेक्शन है ना ऐसे है। अब जो भी अब यहाँ से एनर्जी वापस नहीं जा रही है, यहाँ से एनर्जी वापस प्लांट के पास नहीं आ रही है, या यहाँ से इधर नहीं आ रही है ना। अब यहाँ से जो भी एनर्जी है यहाँ तक आ रही है, इसमें एक ही डायरेक्शन है। अभी एक होता है न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग हमने बात की। न्यूट्रिएंट्स का साइकिल क्या है, जैसे कि ये आपका ट्री है, ठीक है, दिस इज योर ट्री, ये उसके रूट्स है, इसके फिर अदर रूट्स होंगे, ये सॉइल है, इसमें वाटर अवेलेबल है, ये लिथोस्फीयर है, ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ भी आपका नाइट्रोजन या इसमें सल्फर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 हो गया, H2S हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गई एटमॉस्फेयर में। सॉइल में भी आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, राइट। और वाटर भी अवेलेबल है, वाटर से भी आपको हाइड्रोस्फीयर से भी कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। देन वाटर में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहां से भी न्यूट्रिएंट मिल रहा है आपको, ठीक है। ये चीज हो गई। अभी प्लांट को खाया जाएगा, कौन खाएगा इसे, हर्बीवोर खाएगा, राइट। हर्बीवोर को कौन खाएगा, डायरेक्शन ऐसी ही क्यों है, क्योंकि यहाँ से फूड इधर जा रहा है, इसकी वजह से। अभी हर्बीवोर से फूड किसके पास जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, लेट्स अज्यूम यहाँ जाएगा वुल्फ के पास, ये है आपका रैबिट। वुल्फ को कौन खाएगा, लेट्स अज्यूम लॉयन खाएगा, ठीक है। बाद में ये जितने भी ये सारे जो भी डेथ हो जाएगा ना, इनका जो डेथ होगा, इसका डिकम्पोजिशन किया जाएगा बाय हुम, बैक्टीरिया एंड फंगी, राइट। प्रोसेस इसमें सेम है, लेकिन इसमें जो भी डिकम्पोजिशन होगा, यहां जो भी डिकम्पोजिशन होगा, ये वापस कहां चला जा रहा है, कहां चला जा रहा है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इसमें चला जा रहा है क्या, न्यूट्रिएंट्स। मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, यहाँ वापस जा रहा है, फिर यहाँ से और प्लांट ले रहा है, प्लांट को हर्बीवोर खा रहा है। मतलब यहाँ देख रहे हो क्लोज्ड साइकिल है। हमने इसमें क्या देखा था, एनर्जी यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है, लेकिन वापस सन के पास नहीं जाती। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो प्लांट से जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे हमने बात की थी ना, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होते हैं, वाटर, देयर आर सो मेनी न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक, राइट, हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो जब डेथ एंड डिकम्पोजिशन होगा, कुछ सॉइल में चला जाएगा, कुछ पानी के साथ बह के हाइड्रोस्फीयर मतलब पॉन्ड, लेक, रिवर, इसमें चला जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब ये जो हर्बीवोर है, वुल्व्स है, लायन है, या ह्यूमन बींग्स है, वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, उस समय CO2 निकल जा रहा है, निकल रहा है, हो रहा है ना, CO2 निकल जा रहा है। और जो डिकम्पोजिशन होगा उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स है, फास्फोरस, सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, सब आइदर सॉइल में जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, या हाइड्रोस्फीयर में जा रहा है। फिर उसके बाद में और प्लांट इस्तेमाल कर रहा है, फिर हाइड्रोस्फीयर, हर्बीवोर, वुल्व्स, लायन। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे मैंने बताया था, जो मैं पानी पी रहा हूँ, शायद 2 बिलियन साल पहले इसी पानी को किसी और ने पिया था, अभी मैं इसे पी रहा हूँ। मतलब जो भी पानी यहाँ था समुद्र में या पॉन्ड में, वो इवापोरेशन होकर ऊपर चला गया, क्लाउड बना, क्लाउड से रेनफॉल हुआ, नीचे गिरा। तो ये यही साइकिल पिछले बिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है। मतलब न्यूट्रिएंट्स की साइकिल है, एनर्जी की साइकिल नहीं है। दैट्स व्हाई हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करते हैं, उसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो साइकिल है जिसमें बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो मतलब अर्थ, केमिकल मतलब न्यूट्रिएंट्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ, वाटर, एयर, सब में से एक न्यूट्रिएंट का साइकिल है। इसकी वजह से उसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल, इट इज क्लोज्ड साइकिल। वेयर एनर्जी की साइकिल क्या होती है, ओपन होती है, क्योंकि एनर्जी वापस नहीं जा रही है, डेली नई नई एनर्जी आती रहती है। ऐसा नहीं पिछले बिलियंस ऑफ ईयर पहले जो एनर्जी थी वो सेम एनर्जी हम इस्तेमाल नहीं करें। आज की नई एनर्जी है जो सन इमिट कर रहा है, कल जो सन इमिट करेगा वो नई एनर्जी है, दैट इज नॉट द ओल्ड एनर्जी। लेकिन न्यूट्रिएंट जो हमने हजारों साल पहले इस्तेमाल किया था, वही न्यूट्रिएंट हम अभी इस्तेमाल करें, वही पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है, वही ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जा रहा है, वही नाइट्रोजन की इस्तेमाल किया, क्योंकि दे आर साइकिलिंग। वो न्यूट्रिएंट साइकिल कैसी साइकिलिंग होती है, क्या स्टेजेस होते हैं, वाटर के क्या स्टेजेस होते हैं, जैसे कि इवेपोरेशन होगा, इवापोरेट ट्रांसमिशन होगा, फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब बारिश होगी, फिर वो बहेगा, पॉन्ड में जाएगा, ग्राउंड वाटर बनेगा, रिवर में जाएगा, ओशन में जाएगा। ये वाटर की साइकिल हो गई।
ऐसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड की भी साइकिल है। तो ये ऐसे बहुत सारे साइकिल है जो हम कल एकदम डिटेल वैसे डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको ओपन साइकिल क्या होता है, क्लोज साइकिल क्या होता है, और हम न्यूट्रिएंट साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें लिविंग एंटिटीज का भी रोल रहेगा उस पर्टिकुलर साइकिल में। लिविंग एंटिटीज का डेथ एंड डिके होगा तभी वो न्यूट्रिएंट्स वापस एटमॉस्फेयर में मतलब इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, फिर उसको अगेन इस्तेमाल किया जाएगा, दे विल अगेन गो बैक टू द इन्वायरमेंट, दे विल अगेन यूज्ड बाय द लिविंग एंटिटीज। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल।